हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7th का मैथ है, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 की बात कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में भी हमने एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया गया है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि ये जो परसेंट में वैल्यू दी गई है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए और फिर उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए आप क्या करिए कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 में कुल 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। A, B, C, D दिया गया है। तो आप इसके लिए क्या करिए, एक टेबल बना लीजिए, जैसे कि टेबल इसमें बनाया गया है। क्या है टेबल में, पहला रखा गया है SR नंबर यानी ABCD, और दूसरा जो है वो है परसेंट्स, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। और थर्ड जो हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, वो फ्रैक्शन हमने लिखा हुआ है। फिर उसे किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो टेबल में लिखा हुआ है। और एक और है जो कि डेसिमल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसको भी टेबल में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारा क्वेश्चन है 25% को हमें फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम 25% को फ्रैक्शन में लिखें तो 25 और परसेंट का मतलब होता है, अगर हमें परसेंट हटाना है, फ्रैक्शन में लाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन में लाने के लिए 25/100 लिख दिया गया है। समझ में आ गया, हमने 25% को फ्रैक्शन में लिख दिया और क्या लिख दिया, 25/100। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म की, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या आया है, 1/4 आया है। तो 25/100 का, या हम कहें 25% का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, 1/4। अब यहीं तक कहानी ख़त्म नहीं होती है। हमारे क्वेश्चन में कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म के साथ साथ आप किस में कन्वर्ट करिए, डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करिए। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, एक को 4 से, तो क्या आ जाएगा, 0.25। या हम आपको तरीका बता रहे हैं, यही जो आपने लिखा हुआ है 25/100, इसको जब आप डेसिमल में लिखिए ना, तो देखिए 2 0 लगा हुआ है, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो 25 है, काउंट कर लेते हैं, 1 2, 2 अंक के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो यानी हम इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें 25% को, तो क्या लिख सकते हैं, 0.25। या अगर आप समझे तो यहाँ से भी कर सकती हैं, 1/4 को डिवाइड करिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.25, ठीक है। अब हम आपको सेकेंड यानी कि बी बता देते हैं, उसके बाद सी और डी आप अपने मन से करिएगा, इसमें सॉल्यूशन दिया गया है। देखिए जो बी वाला है वो दिया है 150, और इसे भी हमें फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 150 को अगर हम परसेंट में लिखें, यानी कि परसेंट हटाएं, तो 150 को परसेंट हटाने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करना हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं कि कट कर देते हैं। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 15/10 बचा, और 15/10 को हम 5 से कट कर सकते हैं। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी कि 3/2 क्या होगा, 50, यानी 150 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और अगर हम 3/2 को डिवाइड कर देते हैं, तो जो डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 1.5। वैसे भी पता है कि 3 का जो आधा होता है वो 1.5 ही होता है, यानी 1.5 होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको सी वाला करना है और ऐसे ही आपको डी वाला करना है, जो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 में वो था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया है इन ए सिटी, यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यही हम पढ़ रहे हैं। तो इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। यानी कह रहा है कि किसी सिटी की बात कर रहा है, किसी शहर में अगर 30% महिलाएं हैं, 40% मेल, फीमेल का मतलब महिलाएं ही होती हैं और मेल का मतलब पुरुष होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सिटी में 30% फीमेल है, 40% मेल है और जो बाकी बच रहे हैं वो चिल्ड्रन है। तो कह रहा है कितना परसेंट चिल्ड्रन का होगा, ठीक है, यानी चिल्ड्रन का कितना परसेंट है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन को लिखने का तरीका। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, हमारे दिया है परसेंटेज ऑफ फीमेल्स जो कि 30% है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ मेल की बात करें तो 40% है। तो कुल 70% यानी मेल और फीमेल जो है उनका कुल परसेंटेज 70% है। तो अगर हम सिटी का जो पॉपुलेशन है उसकी बात करें तो वहाँ पे 100% लोग रहते होंगे। तो 70% अगर मेल और फीमेल हैं तो जो 30% बच रहे हैं, यानी अगर हम 100 में से 70 को घटा दें तो हमारे चिल्ड्रंस का जो परसेंट होगा वो पता चल जाएगा। तो 100 में से 70 घटाया तो 30 आ गया, यानी कि 30% उस सिटी में क्या है, चिल्ड्रन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। तो देखिए लिखने का तरीका लिखा गया है, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स 30%, परसेंटेज ऑफ मेल 40%, टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल्स कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। और अगर हम बात करें चिल्ड्रन के परसेंट की तो टोटल परसेंट में से परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल को घटा देंगे। तो 100 में से 70 घटा दिया 30%, यानी हैंस 30% आर क्या हो गए, चिल्ड्रन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, यानी कि किसी शहर की बात की गई है, ठीक है, या किसी जगह की बात की गई है जहाँ पे कितने हैं, 15,000 वोटर्स हैं, मतलब मत देने वाले लोग हैं, वोट देने वाले लोग हैं, जिसमें से जो 60% लोग हैं उन्होंने ही क्या किया, वोट दिया। यहाँ लिखा है ना 60% वोटेड, तो 60% लोगों ने क्या किया, वोट दिया। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स। अब आप देख पा रही हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, यानी कि कह रहा है कि उन वोटर्स का परसेंटेज फाइंड करिए जिन्होंने वोट नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये मानना है कि जो 15,000 है वो 100% है और उस 100% का 60% लोगों ने क्या किया है, वोट दिया है। तो कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिया है। आप समझ पा रही हैं हम क्या कह रहे हैं कि मान लिया कि वहाँ पे 100% लोग रहते हैं जो कि कितने के बराबर है, 15,000 के बराबर है। अब इस 100% में से 40 नहीं बच्चे 60%, कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया है, तो 60% लोगों ने वोट दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 40% लोगों ने वोट नहीं दिया है। अब हमें ये बताना है कि 40% लोग 15,000 के कितने होंगे जिन्होंने नहीं दिए हैं वोट। तो वही क्या करेंगे, 15,000 का 40% निकाल लेंगे और वो हो जाएगा जिन्होंने वोट नहीं दिया, ठीक है। तो हम थोड़ा सेंटेंस की बात कर लेते हैं। क्या लिखा गया है, टोटल वोटर्स 15,000, क्वेश्चन में दिया है परसेंट ऑफ वोटेड कैंडिडेट 60% है, परसेंट ऑफ नॉट वोटेड कैंडिडेट्स यानी जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो 100 में से 60% घटा देंगे 40% आया। अब एक्चुअल कैंडिडेट हु डिड नॉट वोट, यानी जिन्होंने ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वोट नहीं दिया है, तो वो 40% है। अगर हम 15,000 का 40% निकालें तो ये होगा 15,000 और 40% का मतलब 40/100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 60 होगा ना, और इसके साथ 00 यानी कि 6000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, यहाँ बचा 150 और 150 में जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6000, ठीक है। तो यानी कि हैंस लास्ट में लिखेंगे हैंस 6000 कैंडिडेट डिड नॉट वोट।
क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीता सेव्स 400 रुपीज़ फ्रॉम हर सैलरी। यानी कि मीता है जो अपनी सैलरी से कितना बचा लेती है, तो 400 रुपये बचा लेती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द 10%, इफ़ द, यहाँ देखिए इफ़ दिस है, इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी। यानी कि जो ये 400 बचा रही है ये पूरे सैलरी का कितना है, तो 10% है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है व्हाट इज़ हर सैलरी, यानी कि मीता की सैलरी कुल कितनी है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि पूछा है कितनी है कुल, तो हम मान लेते हैं कि एक्स सैलरी है, एक्स रुपी सैलरी है, क्योंकि हमें पता नहीं है। और जो चीज़ें पता नहीं रहती हैं उसको एक कांस्टेंट माना जाता है, उसको एक वेरिएबल माना जाता है। कांस्टेंट नहीं बच्चे, वेरिएबल, जो कि एक्स वाई जेड ABCD आप कुछ भी मान सकती हैं। तो यहाँ पे माना गया है लेट मीराज सैलरीज भी क्या है, एक्स रुपी। अब कहा था कि वो क्या करती है कि 400 रुपीज़ बचा लेती है, और ये 400 रुपीज़ 10% है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 10% ऑफ सैलरी, यानी जो उसकी टोटल सैलरी है उसका 10% कितना है, 400। तो टोटल सैलरी हमने x माना था, तो x का 10% कितना होगा, 400 होगा। अब 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 10/100 लिखेंगे, क्योंकि अगर परसेंट हटाना है तो भाई 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटू एक्स इन 400, एक्स की वैल्यू निकालेंगे बच्चे। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ें हैं, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम एक्स को बचा लेंगे। बाकी 100 ये डिवाइड है, इधर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाइड है, नीचे हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 400 इंटू 100/10। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो देखो 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 400 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। यानी कि जो मीराज की सैलरी है, यानी जो मीताज नहीं बल्कि बच्चे ये मीरा है, तो मीरा की जो सैलरी है वो कितनी है, तो 4000 है। ठीक है, नाम कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन। यानी जो लोकल क्रिकेट टीम है वो एक सीजन में कितने मैच खेलती है, तो 20 मैचेस खेलती है। उसके बाद कह रहा है इफ़ ओन 25% ऑफ देम, और उस 20 मैचेस का वो 25% क्या करती है, ओन करती है, यानी कि जीत जाती है। कह रहा हाउ मेनी मैच डिड दे विन, यानी कि उन्होंने, ठीक है, टोटल कितने मैच जीते। अभी देखिए ये जो मैच जीतने का परसेंटेज दिया गया है, क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। और आपसे ये पूछ रहा है कि 20 मैच का अगर वो 25% जीतता है तो कितना मैच जीतता है। ठीक है, एक सीज़न में वो कितने मैच जीतते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको 20 का 25% निकाल देना है और टोटल मैच ओन का पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय क्रिकेट टीम, तो कितने मैचेस क्रिकेट टीम के द्वारा खेले गए थे, तो 20 मैचेस खेले गए थे। अच्छा, और जीतने का जो मैच जीतने का परसेंटेज था वो कितना है, 25%, तो लिख दिया गया। अब कह रहा है टोटल कितने मैच हैं जो उसने जीता। ठीक है, तो टोटल मैचेस ओन बाय देम, तो 25% ऑफ 20 हो जाएगा, यानी 20 का 25% जीता है। तो देखिए 25% को हम 20/100 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने बताया है, मतलब 6 में, और 20 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 21 जा 20 और 25 जा 100, तो ये 5 से 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो यानी कि 5 आ गया। तो 5 आ गया, तो यानी कि उन्होंने कितने मैच जीते एक सीज़न में, तो 5 मैच जीते। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह गई तो आप लोग ज़रूर बताएं। और अब हमारा एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म हो गया है। आगे की वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है।